अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। BTK2 में फॉर्म कब आएंगे और उनकी प्राइस क्या होगी, ये सवाल इस वक्त हर बंदा कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जो भी कंसर्न थे वो बहरिया ने क्लियर कर दिए हैं। लोकेशन दिखा दिया है, डेवलपमेंट दिखा दिया है, एरिया बता दिया, उसके फीचर्स बता दिए कि लीज़ प्रॉपर्टी है, 2 साल में पोजेसन है, 4 साल में इंस्टॉलमेंट प्लान है, लोकेशन कैसी आ रही है, साइज़ कौन से है, क्या क्या चीज़ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देने जा रहा है। अभी एक ही चीज़, एक ही सवाल हर बंदे के जहन में आ रहा है कि फॉर्म कब आएंगे और उनकी प्राइस क्या होगी। फॉर्म के बारे में बहरिया ने 5 तारीख का टाइम दिया है, लेकिन अभी तक बहरिया ने 2 चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की हैं। एक तो प्राइस कि टोटल प्राइस क्या होगी और दूसरी उसकी डाउन पेमेंट कि डाउन पेमेंट क्या होगी। क्योंकि डाउन पेमेंट बहरिया ने बेसिकली बताई है कि 8% से लेकर 11% तक होगी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उसकी डाउन पेमेंट क्या होगी। फॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं आपसे तो जो बहरिया से रिलेट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने पहले बहरिया में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, उनको तो पता है कि बहरिया किस तरीके से बुकिंग देता है। लेकिन कुछ नए लोग जिनको अभी तक आइडिया नहीं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली बहरिया बुकिंग स्टार्ट कैसे करता है और किस तरीके से उसको आगे प्रोसीड करता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन कराची की ही एग्जांपल देंगे, इसमें लाहौर या पिंडी की एग्जांपल नहीं दूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहरिया ने जब सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट 2014 में बहरिया टाउन कराची में लॉन्च किया, तो उस वक्त बहरिया ने फॉर्म दिया। फॉर्म से मुराद ये कि एक ओपन फॉर्म था जिसके ऊपर कोई चीज़ मेंशन नहीं थी कि ये किस साइज़ के प्लॉट का फॉर्म है या इसमें कितनी डाउन पेमेंट होगी या इसमें क्या होगा। बस उसकी 1 लाख रुपये प्राइस रखी और उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और विलाज और अपार्टमेंट्स के 4 तरह के फॉर्म दिए कि ये फॉर्म है, इनकी लाख रुपये प्राइस है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको टिक करके। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक फॉर्म लाख रुपये का परचेज़ किया है, उसके ऊपर उसने 125 गज़ के हिसाब से उसको टिक किया है और 125 गज़ के हिसाब से डाउन पेमेंट उसने जमा करवा दी और उसको आगे उसका प्लॉट मिल गया। तो बहरिया ने ये फॉर्म किए जिसको लोगों ने धड़ाधड़ परचेज़ किया। लोगों ने 15-15, 20-20, 50-50 फॉर्म परचेज़ किया और उसको आगे प्रोसीड किया। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, उसके बाद मैं अगली बात स्टार्ट करूँगा कि DHA और बहरिया में एक जो बुकिंग का स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले मैं DHA का बताता हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। DHA में होता ऐसे है कि आपको सबसे पहले एक फॉर्म के, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक फॉर्म लेने के आप अहल होते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पे एक से ज़्यादा फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना है, मतलब कमर्शियल में अप्लाई करना है या रेजिडेंशियल में अप्लाई करना है, तो आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर कैटेगरी में एक फॉर्म अप्लाई करना होता है और उसकी 5,000-6,000 रुपया फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। वो कहीं एडजस्ट भी नहीं होती और नॉन रिफंडेबल होती है। उसका मतलब ये होता है कि आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसकी होती है कुर्रा अंदाज़ी। कुर्रा अंदाज़ी में अगर आप निकलते हैं, आपका प्लॉट नंबर आता है, उसका एक डेट दी जाती है कि इस डेट को हम कुर्रा अंदाज़ी करेंगे। उसमें अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपने डाउन पेमेंट पे करके आगे बुकिंग करवानी होती है। अदरवाइज़ वो आपका फॉर्म ज़ाया और आपने जो परचेज़ करना है वो थर्ड पार्टी से परचेज़ करना है, डायरेक्ट फिर आप DHA से परचेज़ नहीं कर सकते। अब जो बहरिया है, बहरिया ऐसा नहीं करता। बहरिया में जो आपने प्रॉपर्टी फॉर्म वगैरह परचेज़ करना है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने फॉर्म परचेज़ कर लिया और उसके ऊपर जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई भी फॉर्म परचेज़ कर लिया है तो उसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे आपने कमर्शियल का किया है, चाहे आपने रेजिडेंशियल का किया है। जो भी फॉर्म आपने लिया और उसकी आपने पेमेंट जमा करवा दी है, इसका मतलब ये है कि आपको उसके अगेंस्ट बहरिया प्लॉट देने का पाबंद है। बहरिया उसके अगेंस्ट आपको प्लॉट देगा, किस लोकेशन पे देगा, कौन सा नंबर देगा, ये बाद में डिसाइड होगा, जो बैलेटिंग के बाद होता है। तो बेसिकली ये इसका स्टार्ट होता है। मैंने आपको डिफरेंट इसलिए करके बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आते हैं हम बहरिया की उसी साइड की तरफ के। बहरिया ने 2014 में फॉर्म दिए। 2014 में 1 लाख रुपए का फॉर्म था, जिसमें कमर्शियल का भी लाख का था और रेजिडेंशियल का भी लाख का था। लोगों ने फॉर्म परचेज़ किए 15-15, 20-20। उन्हीं फॉर्म के ऊपर प्रॉफिट चला गया, ओन चला गया। फिर वही फॉर्म जो लाख के लिए थे वो 5-5 लाख में, 10-10 लाख में, 15-15 लाख में भी मार्केट में ट्रेड हुए। उसके बाद लोगों ने उसको, जब सबमिशन की डेट आई, लोगों ने अपने नाम फिल किया और डाउन पेमेंट के हिसाब से, मिसाल के तौर पे बहरिया ने बता दिया कि 125 गज़ की इतनी डाउन पेमेंट है, 1000 गज़ की इतनी डाउन पेमेंट, उस हिसाब से डाउन पेमेंट जमा करवाई और डाउन पेमेंट जमा करवा के उनको प्लॉट अलॉट हो गया। उसके बाद डेफिनेटली बैलेटिंग हुई, फिर मैप आया और फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक तो ये तरीका था। उसके बाद बहरिया ने जो आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट सिटी की डील दी या पैराडाइज की डील दी, जो बड़ी मेजर डील थी 2014 के बाद, उसमें बहरिया ने डाउन पेड फॉर्म दिए। अब डाउन पेड फॉर्म और खाली फॉर्म में फ़र्क ये है कि खाली फॉर्म से मुराद ये कि आपने एक फॉर्म रखा
जिसकी ₹1,00,000 प्राइस रख दी, उसके ऊपर अभी कोई चीज़ मेंशन नहीं कि कितने साइज़ का प्लॉट होगा, किस लोकेशन का प्लॉट होगा, किस तरह का होगा, वो खाली फॉर्म होगा। उसको ज़ाहिरी बात है एक टाइम मिलेगा, जब उसके ऊपर ओन चला जाएगा फिर आपको एक बहरिया डेडलाइन देगा, उस डेडलाइन के मुताबिक आपने उसको जमा करवाना है और जमा करवाने के बाद आपको प्लॉट नंबर और आपको लोकेशन अलॉट हो जाएगी। दैट्स इट। अब लेकिन उसके बाद जो हुआ प्रोसेस वो ये हुआ कि बहरिया ने डाउन पेड फॉर्म देना शुरू कर दी। डाउन पेड से मुराद डिसाइड पहले ही होगा कि ये फॉर्म 250 गज़ का है, ये फॉर्म 500 गज़ का है, ये फॉर्म 1000 गज़ का है, ये फॉर्म विला का है। मतलब आपने जो भी फॉर्म परचेज करना है उस फॉर्म के लिहाज से आपने पेमेंट जमा करवानी है और वो पेमेंट जमा करवा के वो आपने फॉर्म लेना। लेकिन अभी तक उसके ऊपर नंबर नहीं होगा, नंबर बैलेटिंग के बाद होगा, फिर उसके बाद मैप आएगा और फिर उसके बाद आपकी लोकेशन कन्फर्म होगी। तो ये 2 तरह के फॉर्म अभी तक बहरिया ने बहरिया टाउन कराची में दिए हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको मज़ीद ऐड ऑन कर देता हूँ कि फॉर्म के बाद अगला प्लॉट तक का जो प्रोसेस है वो भी समझा दूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि बहरिया अभी जो एक्सपेक्टेड है कि वो बहरिया क्या देगा। सबसे पहले होता ये कि फॉर्म और आपका जो डाउन पेड फॉर्म है उसका जो प्रोसेस गुजरने के बाद फॉर्म सबमिट हो गया। मिसाल के तौर पे XYZ अली साहब है, नुमान साहब हैं, किसी ने भी अपने नाम पे एक फॉर्म लिया, 250 गज़ का एग्जांपल के तौर पे प्लॉट लिया, उसकी डाउन पेमेंट जमा करवाई, पे ऑर्डर बनाया या कैश दिया, उसको ऊपर नाम पे सबमिट करवा के बहरिया में सबमिट करवा दिया, उसको उसके अगेंस्ट दे दिया गया कि ये आपका फॉर्म नंबर है, ये आप अपने पास रख लें, आपको अगला प्रोसेस हम कुछ टाइम में बताएंगे। उसके बाद महीना 1.5 महीने का टाइम होता है, जिस महीने 1.5 महीने में बैलेटिंग होती है। अब इस बैलेटिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जस्ट आपको प्लॉट नंबर कौन सा अलॉट होगा, कौन से प्रीसेंट में अलॉट होगा, कौन सी स्ट्रीट में अलॉट होगा और उसका नंबर क्या होगा। जब उसकी बैलेटिंग हो जाएगी, मिसाल के तौर पे 10 नंबर प्लॉट 12 नंबर गली में आपको मिल गया प्रीसेंट XYZ में, अब जब ये पता चल गया उसके बाद बहरिया उसका मैप डिक्लेयर करता है। मिसाल के तौर पे बहरिया ने आज बैलेटिंग की है, उसके एक हफ्ते बाद उसका मैप आ जाएगा और मैप जब आएगा डेफिनेटली या मैप पहले बैलेटिंग के दे देता है या बहरिया मैप बैलेटिंग के बाद देता है। और मैप के ऊपर आप जब देखते हैं आपको पता चल जाता है कि आपका प्लॉट किस लोकेशन पे आ रहा है, कैसी लोकेशन पे आ रहा है। अब वो अगर लोकेशन अच्छी निकली है आप उसको कैरी करें, अगर लोकेशन अच्छी नहीं निकली आप उसको बेच के नया प्लॉट लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेके चलना है तो मार्केट में जैसे ही मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बहरिया फॉर्म दे सकता है। अब आते हैं कि बहरिया फॉर्म कब देगा और इसमें किस तरह के फॉर्म एक्सपेक्टेड है कि बहरिया इस तरह के फॉर्म देगा। अभी जो 50% चांसेस हैं वो ये हैं कि बहरिया डाउन पेड फॉर्म देगा। डाउन पेड फॉर्म से मुराद ये है कि 125 गज़ की डाउन पेमेंट बताई होगी, उस डाउन पेमेंट के मुताबिक आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, प्रॉपर्टी परचेज़ करके आपने उसको आगे कंटिन्यू करना। मिसाल के तौर पे एक फॉर्म 125 का प्लॉट, मिसाल के तौर पे उसकी 5 लाख डाउन पेमेंट है, आपने 5 लाख रुपए देना है, आपने अपना फॉर्म ले लेना, उसको आप ओपन रखें या उसको क्लोज करवा लें। अब ओपन फॉर्म से मुराद ये होता है कि आप उसको सबमिट नहीं करवाते हैं। बहरिया एक टाइम फ्रेम दे सकता है कि आपने अगर ट्रेड करना है, फॉर्म उसके ऊपर बिजनेस करना है तो आप उसको 1.5 महीना 2 महीने ओपन रख सकते हैं, तब तक आपका फॉर्म जो है वो किसी तरीके से उसको डिस्टर्बेंस या किसी किस्म का प्रॉब्लम है। उसके बाद बहरिया नोटिस देता है कि फ़लाँ डेट तक आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएं, अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर उस डेट के बाद आपने सबमिट करवाना आपके ऊपर ज़रूरी हो जाता है। तो इस वक्त 50% चांसेस ये हैं कि तमाम के तमाम फॉर्म जो है वो डाउन पेड फॉर्म हो गए। अभी अगर हम बात करें तो 30% चांसेस या 40% चांसेस ऐसे भी हैं कि बहरिया शायद फॉर्म दे दे जो ओपन फॉर्म, लाइक ₹1,00,000 का फॉर्म या ₹1.5 लाख का फॉर्म या ₹2 लाख का फॉर्म, लेकिन इसके कम चांसेस हैं। जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो डाउन पेड फॉर्म के हैं। तो इसमें वो फॉर्म की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें ₹1,00,000 ₹1.5 लाख प्राइस रख दी जाएगी, उसके मुताबिक फॉर्म आएंगे और बाद में उनको सबमिट करवाया जाएगा। अब जो मिनिमम चांसेस है 10% या 20% चांसेस वो ये है कि बहरिया नंबर के साथ प्लॉट दे, कि बहरिया नंबर के साथ प्लॉट दे और या उसका मैप बाद में दे, जो लेकिन इसके बहुत ही माइनर चांसेस हैं। अगर ये नंबर के साथ प्लॉट देता तो अभी तक इसका मैप डिक्लेयर कर चुका होता या कोई भी ऐसी हिंट दे चुका होता जिससे मुताबिक आपको प्लॉट नंबर लिखे हुए होते, कोई एक ऑफिशियल मैप आ जाता जिसके ऊपर लिखा होता कि ये फ़लाँ सेक्टर है, ये फ़लाँ प्रीसेंट है या फ़लाँ ब्लॉक है और इसमें इतने साइज़ के प्लॉट है और ये चीज़ है, और फिर आपको नंबर के साथ प्लॉट मिलता, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, बहुत ही माइनर है। जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो डाउन पेड के चांसेस हैं। लिहाजा अगर आप माइंड रखते हैं परचेजिंग के हवाले से, अगर आपका माइंड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ है वो ये है कि आपको डाउन पेड फॉर्म मिलेंगे, वो चाहे आप 125 गज़ का कमर्शियल लें या 125 गज़ का रेजिडेंशियल लें या आप विला लें या आप बड़े साइज़ का प्लॉट लें, कोई भी लेते हैं, तो आपको अपने माइंड में ये रखना होगा कि आपको पूरी डाउन पेमेंट पे करनी होगी। पूरी डाउन पेमेंट पे करेंगे तो आपको जाके वो वाला फॉर्म मिलेगा।
और ये एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 5 तारीख को ये फॉर्म दे देंगे और 5 तारीख के बाद प्रॉपर तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। आप 5 तारीख के बाद अपने फॉर्म लेके सबमिट करवा सकते हैं और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर होगा, क्योंकि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी, जिस तरह की चीज़ें बहरिया दे रहा है, इससे पहले बहरिया ने कहीं भी नहीं दी है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिस तरीके से बहरिया कर रहा है, इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको फार्म का जितनी भी एक पैटर्न है, जितना भी स्टाइल हो, आपको समझा दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में अभी भी आ रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो, आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मजीद कोई भी इन्फॉर्मेशन, हेल्प या किसी किस्म की गाइडलाइन रिकॉर्ड हो, हमारे साथ दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।